हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसे हिंदी में औसत कहते हैं और इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एवरेज किसे कहते हैं या मैथमेटिक्स में एवरेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एवरेज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, वो पॉइंट ए, बी और ये सी, ये तीन स्टेशन है। एक स्टेशन का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी है। एक ट्रेन है जो कि ए से चलना शुरू करती है। ओके, ए से चलना स्टार्ट करती है और बी तक जाती है। ओके, और ए से और बी तक जाने में इसकी जो स्पीड होती है वो x किलोमीटर पर आवर होती है, x किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और B से Y तक जब वो जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है y किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स अगर उसको A से C तक फॉर एग्जांपल मान लीजिए जाना है, ओके, बीच में एक और स्टेशन पड़ता है B, तो A से जब वो स्टार्ट हुई तो B तक गई तो उसका जो ड्राइवर है उसने ट्रेन की स्पीड रखी x किलोमीटर पर आवर। बट जब B से सी तक वो सी वाले स्टेशन तक वो गया तो उसने उसकी स्पीड रखी y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब एवरेज, हाँ, इसमें एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों डिस्टेंस है वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर स्मॉल ए है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है, स्मॉल ए है। ओके, तो ए से बी तक जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी उसकी, और y से b से c तक जाने में y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। बट अगर हम जनरल टर्म में पूछा जाए कि अगर मान लो ये b स्टॉपेज नहीं होता, ओके, तो a से c तक डायरेक्ट उस ट्रेन को जाने में कितने की स्पीड रखनी होगी कि जितना टाइम a से b और b से c तक जाने में जितना टाइम लगा था, a से c तक डायरेक्ट जाने में उतने ही समय में अगर ट्रेन को A से C तक जाना है तो उसे कितने की स्पीड रखनी होगी। ओके, तो जो वो स्पीड होगी क्या, उसकी औसत स्पीड या एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड, तो वो स्पीड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज या औसत की स्पीड। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या गई x किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर पर आवर थी, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, औसत चाल इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जो भी इसका यूनिट होगा वही यूनिट इसका भी होगा। अगर मीटर पर सेकंड होगा तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, चलिए अब एक फॉर्मूला आपको इसमें ये याद रखना है। दूसरा है, एक आप लोगों ने समांतर श्रेणी या कह सकती हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फिलहाल अभी मैं आगे के चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल अभी यहाँ आप ये जान लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या कह सकते हो समांतर श्रेणी, मतलब दो टर्म के बीच में अगर समांतर डिफरेंस अंतर क्या हो, समान हो, तो उस सीरीज को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1। 2 और 3 के बीच में भी कितने का है, 1। 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1। 4 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1। यानी इसके एवरी टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। तो ये क्या है, एक एपी है, क्या कह सकते हैं, समांतर श्रेणी है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेंगे। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इसके बीच डिफरेंस कितने का है, 2। इसके बीच भी डिफरेंस कितने का है, 2। इसके बीच भी डिफरेंस कितने का है, 2। तो ये क्या है, एक एपी है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी समझ गए होंगे कि क्या होगा। कोई भी सीरीज जिसके दो कॉन्जिगेटिव टर्म या के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो तो उसे क्या कहते हैं हम,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, प्रथम पद या कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको स्मॉल a से। ओके, और दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम किस पे लिखते हैं? उसको हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। ओके, सार्वंतर, इसको कहते हैं स्मॉल d से लिखते हैं। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल इस AP में अगर टर्म या कह सकते हैं पद कितने हैं, n पद है, तो उसको n से डिनोट करेंगे। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कोई भी टर्म निकालने का, जैसे अगर मैं कहूँ चौथा टर्म, पांचवा टर्म, इस सीरीज में 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है। इस टर्म में तो मैं अगर मैं पूछूं 8 टर्म क्या होगा, तो आज सिंपली 8 होगा। बट इस टर्म में अगर 2 4 6 8, अगर मैं पूछूं इसका 20वां टर्म क्या होगा, इट मीन्स T20 क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा क्या, nवां टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा Tn इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a जो है वो किसी भी सीरीज का जिसका निकालना है उसका फर्स्ट टर्म होता है, n कौन सा टर्म हमें निकालना है, d कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई भी सीरीज है उसका अगर वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, अगर उस सीरीज के जो टर्म है या कह सकते हैं जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, तो उसका सम कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, उसे भी आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं एक और फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया जिसे आपको याद रखना है, एंड दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या कहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ में हम लिख देते हैं क्या, n। ओके, अब इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ओके, तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 1/2 n इन ब्रैकेट n प्लस 1। ओके, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ओके, प्रथम n विषम संख्याओं का, विषम विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 के बाद 3 5 7 9 एंड सो ऑन n। विषम विषम संख्या कैसे कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं उसे ऑड नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। वह संख्या जिसे 2 से हम क्या कर सकते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। ओके, चलिए अब इसका जो फॉर्मूला है आप वो सिंपली याद रखिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर। ओके ओके, नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इट मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर एंड सो ऑन n का स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसे आप याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट n प्लस 1 इन दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका 6। ओके, ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है जिसे आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों, इट मीन्स क्यूब का योग। ठीक है, घन 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन n का क्यूब। इसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। जैसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आप निकालना था, उसी फॉर्मूले को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं Sn इज इक्वल टू जैसे देखिए 1/2 n इन ब्रैकेट n प्लस 1। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला यही होता है। अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो जो ये आता है वो क्या होता है, क्यूब का आ जाता है। ओके चलिए एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं। एग्जांपल जैसे अगर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। इट मीन्स फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है उसके जो 50 जो स्टार्टिंग के 50 टर्म हैं उनको अगर हम सम करते हैं तो उसका एवरेज कितना होगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसका हम क्या निकाल लेते हैं, फर्स्ट 50 टर्म देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन क्या होगा 50। ओके, इसका हमें क्या निकालना है, पहले सम निकालना है और फिर उसका हमें क्या निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो Sn इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/2 n प्लस 1। ओके, ये फॉर्मूला होता है n नेचुरल नंबर का सम का। और n हमारा इसमें कितना है 50 n टर्म, यानी हमें इसमें केवल हमें निकालना है कितने, 50 टर्म का निकालना है। तो चलिए s 50 कर देते हैं इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 इन ब्रैकेट 50 प्लस 1। ओके, चलिए इसको 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 50 और 1 कितना हो जाएगा 51। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 की 5 कैरी कितना हो जाएगा 20, 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 100। तो यहाँ पे कैरी बचा 125 और 2 कितना हो जाएगा 127। ओके, तो S50 का जो एवरेज है वो कितना आया 1275, यानी 1275। अब इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज या कह सकते हैं औसत। औसत का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, यानी जितने भी संख्याएं हैं उन सभी का योग बटे उन संख्याओं की संख्या। तो संख्याएं कितनी हैं 50 और इसका योग कितना है 1275 डिवाइडेड बाई कितना होगा हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना है 50। ओके, अब इससे हमें इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 25.5, यानी कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज जो होगा वो कितना होगा 25.5। ओके, चलिए